जो कभी करता था मात्र 9,000 की नौकरी अब बहुत लोगों को दे चुका है रोजगार। देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में कर चुके हैं इस नए स्टार्टअप की तारीफ। हमारे साथ समझिए इससे जुड़ा पूरा वाकया जो आपको भी कुछ नया करने की दे जाएगा प्रेरणा। संघर्ष और काबिलियत एक दूसरे पर निर्भर होती है। जो जितना संघर्ष करेगा वो उतना ही कामयाब रहेगा। ये प्रकृति का सरल और सीधा नियम है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने खुद तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी ही, साथ ही कई अन्य लोगों के लिए भी सफलता के दरवाजे खोल दिए। आज हम आपको इसी के बारे में पूरी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देगी। दरअसल महाराष्ट्र के रहने वाले दादा साहेब भगत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। ये दादा साहेब भगत महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत करियर शुरू करने के लिए अपने गांव से पुणे चले गए। ITI से डिप्लोमा पूरा करने के बाद वो रूम सर्विस बॉय के रूप में काम भी करने लगे। उन्होंने इन्फोसिस गेस्ट हाउस में कुछ वर्षों तक नौकरी भी की, जहां वो लगभग 9,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी पाते थे। इन्फोसिस गेस्ट हाउस में वो गेस्ट को रूम सर्विस, चाय और पानी देने का काम किया करते थे। इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक भगत कॉर्पोरेट जगत से रोमांचित थे, लेकिन जानते थे कि कॉलेज की डिग्री के बिना वो इस फील्ड में एंट्री नहीं ले सकते। उन्होंने आगे पढ़ने का सिलसिला जारी रखा। फिर उन्होंने एनिमेशन और डिजाइन में कोर्स किया। वो दिन के दौरान काम करते थे और शाम को अपनी एनिमेशन क्लास लिया करते थे। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद जाने डिजाइन और ग्राफिक्स फर्म के लिए काम करना शुरू किया और यहीं पर काम करते हुए भगत ने पाइथन और C++ सीखना शुरू कर दिया। DNA की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें एहसास हुआ कि अलग अलग विजुअल्स बनाना मुश्किल है और इसमें समय भी जाएगा। इसलिए उन्होंने विचार किया कि रीयूजेबल टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी बनाना अच्छा होगा। और फिर जैसे ही इसके लिए आइडिया विकसित हुआ, उन्होंने इन डिजाइन टेम्पलेट्स को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच अचानक भगत का एक्सीडेंट हो गया। अब भगत ने अपनी नौकरी छोड़ दी और बेड पर रेस्ट करते हुए उन्होंने अपना सारा समय अपनी डिजाइन लाइब्रेरी बनाने में देना शुरू कर दिया। साल 2015 में उनकी पहली कंपनी 9th मोशन की स्थापना कर डाली। थोड़े समय में उन्होंने दुनिया भर में लगभग 6,000 ग्राहकों को सर्विस देना शुरू कर दिया, जिनमें BBC स्टूडियो और 9XM म्यूजिक चैनल जैसे मशहूर ब्रांड को शामिल किया गया। इस समय भगत ने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन के लिए एक वेबसाइट विकसित करने का निर्णय लिया जो कैनवा की तरह दिखता है। भगत की दूसरी कंपनी डू ग्राफिक इसी सोच का नतीजा है। यूजर्स प्लेटफॉर्म के आसान ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस का इस्तेमाल करके टेम्पलेट और डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपने गांव जाना पड़ गया। गांव में भगत ने अच्छे 4G नेटवर्क के लिए एक पशुओं के तबेले में अपना सेटअप लगाकर काम करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिन्हें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एनिमेशन और डिजाइन में प्रशिक्षित किया था, भगत ने गांव से काम करना शुरू किया। इसके तुरंत बाद गांव के ज्यादा बच्चों को डू ग्राफिक प्रशिक्षण दिया गया और बिजनेस शुरू हुआ। 6 महीने के बाद ही कंपनी के पास 10,000 सक्रिय यूजर्स आ गए। आप उनके इस काम का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके इस काम की तारीफ खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। वैसे फिलहाल आपको हमारी पूरी खबर कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह का स्टार्टअप लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में लिखकर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।